हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको के सामने लाया हूँ एक बहुत ही अद्भुत, आश्चर्यजनक और हैरत अंगेज़ कहानी का नाम है जब मुर्दा जिंदा हो गया। आइए शुरू करते हैं इसे। नसीरुद्दीन हैदराबाद के नवाब थे। वह बड़े दानी और बड़े उदार थे। लखनऊ में जो दारुल सफ़ा नाम का विशाल भवन है और जिसमें आजकल विधानसभा के सदस्य रहते हैं, यह उन्हीं का बनवाया हुआ है। लेकिन नवाब नसीरुद्दीन हैदर में एक बड़ी कमी यह थी कि वह आसानी से लोगों के बहकावे में आ जाते थे। कुछ बहमी भी थे। वो हुसैनी नामक एक व्यक्ति नवाब साहब का मुंह लगा नौकर था। वह रात को उनके पैर दबाया करता था। बड़ा ही मक्कार और चुगलखोर था। रात को पैर दबाते समय वह उन राज कर्मचारियों की शिकायतें किया करता था जिनसे वह नाराज़ होता। यहाँ तक कि वह दीवान की बुराई करने से भी नहीं चूकता था। हुसैनी की इन हरकतों से सभी राज कर्मचारी नाराज़ थे और इस कांटे को निकालने की चिंता में रहा करते थे। नवाब साहब के दीवान का नाम फजल अली खां था। वह शमशाबाद के रहने वाले थे। बहुत सोच विचार के बाद उन्हें हुसैनी से छुटकारा पाने की एक युक्ति सूझी। उन्होंने उसे एक दिन पकड़वा कर कानपुर भेज दिया और वहाँ कैद करा दिया। अगले दिन सवेरे दीवान मुंह लटकाए हुए नवाब साहब की सेवा में उपस्थित हुए और रूंधे स्वर में कहा, सरकार, रात को हुसैनी का हैजे की बीमारी से देहांत हो गया। दीवान ने यह बात कुछ ऐसे ढंग से कही कि नवाब को हुसैनी के मरने का पूरा विश्वास हो गया। वह दुख प्रकट करने लगे। दीवान बोले कि जहाँपना, यदि आप मैयत को देखना चाहें तो दफन करने से पहले यहाँ लाई जाए, लेकिन हुसैनी की मौत छूत की बीमारी से हुई है, इसलिए खादिम की राय में हुजूर का मुर्दे के पास जाना ठीक नहीं होगा। नवाब साहब ने जवाब दिया कि आपका फरमान सही है, मैयत को यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हुसैनी की लाश का जनाजा धूमधाम से निकाला जाए और इस काम में खर्चे की परवाह न की जाए। हुसैनी के घर वालों को वजीफ़ा दिया जाए। दीवान ने उत्तर दिया, हुजूर के हुक्म का पालन किया जाएगा। हुसैनी के परिवार के लोगों का वजीफ़ा नियत कर दिया गया और इन सब लोगों को भी कानपुर भेज दिया गया। इस घटना से कोई 4 महीने बाद मौका पाकर हुसैनी कानपुर के जेल खाने से भाग निकला और लखनऊ में आ गया। दीवान के डर से वह अपने घर नहीं गया और छिप कर रहने लगा। हुसैनी पकड़े जाने के डर से शाही महलों में जाने का साहस नहीं करता था। वह नवाब साहब से मिलने की युक्तियां सोचता रहता था। हुसैनी को मालूम था कि नवाब साहब प्रायः नित्य प्रति गोमती नदी पर सैर करने आया करते हैं। एक दिन अवसर पाकर वह दरिया के किनारे झाड़ियों में जा छिपा और जिस समय नवाब साहब नदी पर पहुँचे, वह हाथ बांधे हुए उनकी तरफ बढ़ा। नवाब साहब ने हुसैनी को देखा। वह डर के मारे पीछे हट गए और भर्राई हुई आवाज़ में बोले, अरे हुसैनी, तुम तो मर गए थे, क्या भूत बनकर आए हो? हुसैनी रोने लगा। बोला, सरकार, ना आपका गुलाम मरा ना भूत बना है। यह सब दीवान साहब की करतूत है। अगर इजाज़त हो तो सब हाल सुनाऊं। नवाब साहब बोले, हाँ, जो कुछ तुम्हें कहना है कहो। हुसैनी ने अपनी गिरफ्तारी और कानपुर में कैद होने की सारी घटना का वर्णन किया तो नवाब साहब आग बबूला हो गए और हुसैनी को साथ लेकर महलों को चल दिए। हुसैनी के प्रकट होने की खबर एक जासूस द्वारा दीवान को तुरंत मिल गई और इस संकट से बचने की तरकीब भी उन्होंने सोच ली। वे फ़ौरन शाही महलों में आए और सब पहरेदारों और कर्मचारियों को कुछ गुप्त संदेश देकर वापस लौट गए। थोड़ी देर बाद हुसैनी को साथ लिए हुए नवाब साहब महलों में आ पहुँचे। जब सीढ़ियों पर चढ़ने लगे तो नवाब साहब ने हुसैनी की तरफ इशारा करके पहरेदार से पूछा, जानते हो यह कौन है? क्या यह हुसैनी नहीं है? पहरेदार पहले से ही दीवान का पढ़ाया सिखाया था। वह एक क्षण के लिए स्तब्ध सा खड़ा रहा और फिर हाथ जोड़कर निवेदन किया, हुजूर बादशाह हैं, ना दिखने वाली चीज़ों को देखने की ताकत रखते हैं, लेकिन इस गुलाम को हुसैनी दिखाई नहीं देता। पहरेदार का यह जवाब सुनकर बादशाह को कुछ वहम सा हुआ,
लेकिन वह गुस्से में थे। बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए और महल में पहुंचकर तुरंत दीवान को बुलाया। उन्होंने दीवान से वही हाल सवाल किया कि पहचानते हो यह कौन है, क्या यह हुसैनी नहीं है? दीवान ने बड़े ही नाटकीय ढंग से अपनी सूरत रोनी सी बना ली और भर्राई हुई आवाज़ में कहा, जहाँपनाह को शायद याद न हो, इस गुलाम ने पहले भी 2-3 मरतबा निवेदन किया था कि जहाँपनाह दरिया किनारे न जाया करें। ऐसी जगहों पर बशहें यानी दुष्ट आत्माएं रहती हैं और इन भूत प्रेतों की छाया पड़ने का खतरा रहता है। लेकिन हुजूर ने कोई परवाह न की और जिस चीज़ की आशंका थी वही आज सामने आ गई। हुजूर फरमाते हैं कि पास में हुसैनी मौजूद है, लेकिन इस गुलाम को एक छाया सी दिखाई देती है पर हुसैनी नज़र नहीं आता। मैं सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हुसैनी के इस भूत से अपने को बचाइए। दीवान का यह कहना था कि बादशाह पर भय का भूत सवार हो गया। वह तुरंत खड़े हो गए और लंबे कदम बढ़ाते हुए जनाने मकान में चले गए। हुसैनी उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया। दीवान के पैरों पर गिर पड़ा, बोला, अब की बार क्षमा कर दीजिए, फिर लखनऊ में कदम नहीं रखूँगा। तो मोहतरम प्यारे व्यूअर्स, ये कहानी थी एक दीवान और बादशाह के खिदमतगार की, और किस कदर वह दीवान को तंग करता था कि वह आजिज होकर इससे निपटने के लिए मजबूर हुए और किस तरह उन्होंने उससे निपटने का उपाय सोचा। ये सब कहानी में मैंने बताया। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी, और पसंद आती है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से और तुरंत पहुंच सके और आप उसका लुत्फ़ उठा सकें, आनंद ले सकें। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं और आपसे इजाज़त चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद।